कपासन क्षेत्र से बागी हुए राष्ट्रीय प्रधान दिनेश बुनकर को मिल रहा भारी जन समर्थन। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय प्रधान दिनेश बुनकर का इन दिनों विधानसभा में खूब डंका बज रहा है, जहां विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। वहीं दिनेश बुनकर अपनी साफ छवि और निष्पक्ष कार्यशैली से क्षेत्र में पहले से ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वहीं इस बार भाजपा से टिकट न मिलने के कारण जनता का झुकाव भी उनकी तरफ साफ देखा जा सकता है। कपासन विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी दिनेश बुनकर की छवि भगवाधारी और गौसेवक के रूप में खूब प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि विधायक जिनकर अपने कार्यकाल में ना तो लोगों के बीच रहे और ना ही अब तक क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या बिजली, सड़क, पानी की है उनको भी पूरा नहीं कर पाए और हर बार विकास के नाम पर बहाना बनाते रहते हैं। क्षेत्र के नेता हर बार की तरह इस बार भी झूठे वादे और रुपयों का प्रलोभ देके जनता को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। आपको बता दें कि कपासन क्षेत्र से इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें भाजपा से अर्जुन लाल जिनकर, कांग्रेस से शंकर लाल बेरवा और आरएलपी से आनंदी राम खटीक प्रत्याशी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या का समर्थन भी दिनेश बुनकर को प्राप्त है। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल थर्ड आई न्यूज पर। वर्तमान कोई बागी नहीं और मेरी पूरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है बचपन से ही, और अभी भी वही विचारधारा के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जहाँ तक आधार की बात है, हर कार्यकर्ता का उम्मीदवारी करने का हक होता है, उसी आधार पर हमने उम्मीदवारी भी की थी और लगभग पूरा आश्वस्त था मैं कि हर सर्वे वगैरह सब चीज़ों में अच्छा नाम था, फर्स्ट लेवल पर था और क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता अपने साथ थे। उस आधार पर पूरी दावेदारी कर रखी थी कि हमें टिकट मिलेगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि क्या हुआ वहाँ पर और क्या नहीं हुआ, उस आधार पर टिकट मुझे नहीं मिला। जहाँ तक वर्तमान में निर्दलीय फार्म भरने की बात है, जब सब कार्यकर्ता 3-4 दिन तक फार्म नहीं भरने से पहले लगातार कार्यकर्ता को प्रेशर रहा था मेरे ऊपर कि फार्म भरना चाहिए, फार्म भरना चाहिए। क्षेत्र के अंदर जब टिकट इनको हो गया था अर्जुन लाल जी जिनकर साहब के, क्षेत्र में बिल्कुल मायूसी जैसा माहौल था, कार्यकर्ताओं को कोई उत्साह नहीं था। लगातार मेरे यहाँ प्रेशर रहा कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्नेह है, प्यार है कि आपको फार्म भरना पड़ेगा। फिर हमने फॉर्म भर दिया था। बाद में फार्म भरने के बाद भी जब 9 तारीख तक हम पूरा यही था मानस अपना, 8 तारीख तक ये मानस था कैसे भी करके फॉर्म उठाएगा। स्वाभाविक है कि हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ रहना चाहिए। पर जब क्षेत्र में लगातार घुमाकर या कार्यकर्ताओं के संदेश आए थे कि नहीं आपको चुनाव में स्टैंड रहना है, क्षेत्र की मेरी राष्ट्रीय की जनता तो लगातार हर बार वोट दे देकर इनको ठगा हुआ लगातार वोट देते आ रहे हैं और ठगा हुआ महसूस करते हैं, होता कुछ नहीं है धरातल पर। क्षेत्र की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, इन शंकर लाल जी हुए या फिर अर्जुन लाल जी जिनकर साहब हुए, इनको लगातार देखती आ रही है। शंकर जी बेरवा का जहाँ सवाल है, 5 साल रहकर अभी वर्तमान में कहीं इन्होंने बयान था कि मैंने तो सिजारे रद्द की है विधानसभा को। इनकी हालतें ये है, जब चुनाव पब्लिक इनको जीता देती है तो फिर बाद में आने का और जाने का कहीं इनका नाम तक नहीं रहता है। दूसरी चीज, इन्होंने जो क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एमएलए लेट के फंड जो यहाँ आते हैं वहाँ हर क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में वो कोई फंड आता है, पर इनसे हटकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के युवा सब पूछ रहे हैं आपने हटके क्या किया था। विधायक जी की बात कह रहे हैं आप, गुरु की, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिग्गज है, राजनीतिक अनुभव है इनको, इस अनुभव का फायदा पूरे क्षेत्र को कहीं नहीं मिला। परिस्थितियां कौन चेंज करेगा। पानी की समस्या देख लो, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि रोड की हालतें देख लो, सुदृढ़ रोड नहीं है। पानी की समस्या की वजह से हमारे यहाँ पर पंचायतों, बहुत सी पंचायतों में हालत ये हो रही है, वोट का बहिष्कार कर रखा है। तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना फॉर्म रखा था और लोगों पर विश्वास रखा कि ये पूरी जनता, क्षेत्र की जनता हमारे साथ रहेगी। बात है चंद्रभान जी का 10 सालों का अनुभव, मैं अभी प्रधान रहते हुए 3 साल ही हुए। बगावत वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। मेरे यहाँ पर लोकल जो कार्यकर्ताओं का प्रेम है,
क्षेत्र की कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है उस आधार पर, और किसी ने, वो जो मैंने बताया ना अभी आपको, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। पार्टी की नाम पर जीतने वाले लोग और कार्यकर्ताओं की दमनकारी नीतियां जो जहां तक ध्यान में रखते हैं, उन नीतियों के खिलाफ किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। और जब पार्टी की विचारधारा के साथ आप सिंबल लेकर क्षेत्र में जाते हो, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हो, उसके बाद कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, कितने कार्यकर्ता आपकी वजह से सक्षम हुए हैं या फिर कितने कार्यकर्ताओं को आपने सुदृढ़ किया है, ये चीज धरातल पर कौन देखेगा। क्षेत्र में आपको चर्चा अगर पता हो तो लगभग सभी कह रहे हैं कि हम हमारे बनास का पानी है जी, चीनी बांधों में तालाब है जितने 5 ही तालाब उनमें लेके आएंगे। मेरा विजन भी मैन यही है और उद्देश्य भी यही था। क्षेत्र की जनता में आम किसानों की हालत इतनी बुरी हो रही है, लाइटों के कनेक्शन होने के बाद, विद्युत कनेक्शन होने के बाद बोर करा रहे हैं किसान 5-5, 6-6 बोरों में 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए के यूं व्यर्थ जा रहे हैं। वो भूजल स्तर इतना डाउन है, अगर ये 500 तालाब भर जाते तो आज इस क्षेत्र के किसान संपन्न होते। मेन उद्देश्य अपना यही था। और जहां तक कहते हैं कि डीपीआर बन रही है, प्रयत्न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं विधायक जी, शंकर जी, आनंदी राम जी जो प्रशासन में रहे हैं, इनकी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो ये तालाब कभी कब के भर जाते। वही चीज लेके चल रहे हैं और मेरी इच्छा है मैं 1 साल के अंदर ये चीज काम करके दिखाऊंगा।